ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्य आसने युञ्ज्यात् योगम आत्म विशुद्धये। भगवान कहते हैं अर्जुन, इस प्रकार से आसन बना करके अपने मन और इंद्रियों को वश में करके एकाग्रता पूर्वक आत्म शुद्धि के लिए योग करना चाहिए। इसके पहले के मंत्र में हम लोगों ने देखा, अब भगवान उस ज्ञान को, योगिक स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो उसके प्रैक्टिकल तरीके हैं, जो करना है, उसको बता रहे हैं। तो पीछे वाले मंत्र में भगवान ने बताया कैसा आसन होना चाहिए, इसके बारे में बता दिया। तो आसन के दो मतलब हुए, एक तो जिस पर आप बैठते हैं कुशासन, कंबल आसन, और जो भी सीट आपकी है, और दूसरा आसन का अर्थ होता है जिससे आप बैठते हैं, पद्मासन है, सुखासन है, सिद्धासन है, तो ये आसन हो गए। अब उसी बात को भगवान आगे बढ़ाते हैं, उपविश्य आसने, उस आसन पर बैठकर। तो वो पहले वाला जो मंत्र था उसके साथ इसका कनेक्शन है कि पहले बैठने की व्यवस्था ठीक से करे, और उस आसन पर उपविश्य, बैठने के बाद क्या करना है। जब एक अच्छे आसन में आप बैठ गए, बैठने के बाद क्या, कि कोई मोबाइल देखना है, कि कोई टीवी देखना है, किसी से बात करनी है, करना क्या है। तो यहां तक भगवान ने जो बताया वो ये बताया कि उस साधक को अपने शरीर से ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए। शरीर से ऊपर उठने का अर्थ होगा कि आपका पहले शरीर से ध्यान हट जाए। तो एक अच्छा उसका आसन दे दीजिए, बैठने के लिए एक अच्छा वातावरण दे दीजिए। ये सब होने के बाद अब थोड़ा शरीर से ऊपर उठने के बाद, शरीर तक की बातें हो गई। शरीर की बात होने के बाद भगवान कहते हैं यत चित्तेन्द्रिय क्रिया। वहां पर बैठने के बाद क्या करना है, अपनी इंद्रियों को, पहले शरीर, शरीर के बाद अब इंद्रियां। तो शरीर के साथ हुआ, हमने एक अच्छा आसन दे दिया, अच्छी जगह बैठा दिया और शरीर से फ्री हो गए। उसके बाद नंबर आता इंद्रियों का। इंद्रियों के लिए साधक को क्या करना चाहिए, तो भगवान कहते यत, उनको कंट्रोल करना चाहिए, उनको कंट्रोल करना चाहिए। इंद्रियों को फ्रीडम नहीं दे सकते हैं। जो आपका मेडिटेशन का समय, साधना का समय है, उस समय में आपको इंद्रियों को, आंख को, नाक को, कान को, जो इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल में करना ही पड़ेगा।
अच्छा, इंद्रियों के बाद फिर नंबर आता है मन का। मन को क्या एकाग्रम, मन को एकाग्र करना। एकाग्र का अर्थ होता है एक आगे, एक पॉइंट के ऊपर में मन को रख दिया। अभी मन कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी कहीं जाता है। एकाग्र का अर्थ है कि मन के आगे एक ही चीज। तो पहले शरीर को व्यवस्थित जगह दे दी, इंद्रियों को कंट्रोल में किया। अब मन का नंबर है, तो मन क्या करता है, उसको भी सोचने की इच्छा है। पतंजलि इस स्थिति का नाम रखा संप्रज्ञात समाधि। मन को एक आप पॉइंट दे दीजिए। अब आप थोड़ा फर्क समझना पतंजलि के मेडिटेशन में, पतंजलि के योग दर्शन में, और भगवान जिस योग की बात करते हैं उसमें थोड़ा फर्क समझना। पतंजलि का मतलब है आपका मन एक पॉइंट पर लग जाना चाहिए, और कोई भी पॉइंट हो सकता है। लेकिन यहाँ भगवान आगे बताएंगे कि आपके मन का पॉइंट, मन आपका कहाँ होना चाहिए। अभी भगवान ने बोला तत्र एकाग्रम मना कृत्वा, वहां पर उस आसन में बैठ करके अपने मन को एक सिंगल पॉइंट आप दे दीजिए, इसी पर विचार करो। ऐसा देने के बाद आत्मशुद्ध योगम युंज्यात, आत्मशुद्धि के लिए योग को करना चाहिए। अब एक चीज देखिए, कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिन कर्मों का फल होता है पाप, कुछ कर्मों का फल होता है पुण्य, कुछ कर्मों का फल होता है पाप और पुण्य दोनों। पाप कर्म हमें माता ये कर्म करेंगे पाप हो जाएगा, ये कर्म करेंगे पुण्य हो जाएगा। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसको बोलते हैं मिश्रित। मिश्रित मतलब मिक्स्ड, उसमें उसका थोड़ा हिस्सा पाप भी करेगा, थोड़ा हिस्सा पुण्य भी देगा, दोनों स्थिति होगी। जैसे मानो किसी आदमी ने बेईमानी से धन कमाया और दान कर दिया, तो उसने दोनों काम कर लिए, पाप भी हो गया और पुण्य भी हो गया, मिश्रित बोलते हैं। एक और कर्म होता है जिस कर्म का कोई फल नहीं होता, न पाप न पुण्य। ऐसा क्या होता है, अभी यदि मैं बताऊं तो आप समझिए। जैसे आप मेडिटेशन कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, प्राणायाम करने का क्या फल है, पाप मिलेगा कि पुण्य मिलेगा। आपने प्राणायाम किया तो ऐसा नहीं आपको प्राणायाम करने से स्वर्ग जाओगे कि आपने प्राणायाम किया, या नरक में जाओगे आपने प्राणायाम क्यों किया। तो प्राणायाम करने का ना फल पुण्य होता है ना पाप होता है, कुछ नहीं। अब ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति मेडिटेशन करता है, अब उसके मेडिटेशन का जो पॉइंट है कुछ भी हो, उसको बोला जाएगा कि जो आपको अच्छा लगता है, कोई ऑब्जेक्ट ले लो, कोई ऑब्जेक्ट ले लो जो बहुत अच्छा लगता है, उस पर मेडिटेशन करो, करेगा। तो इसका ना कोई पाप है ना कोई पुण्य है। इसीलिए भगवान इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आत्म विशुद्ध है। यहां जब साधक योग करता है, उस योग का फल होता आत्मशुद्धि। आत्मशुद्धि मतलब मन की शुद्धि के लिए, ये पाप और पुण्य के लिए नहीं है। इस मेडिटेशन का फल ना तो पाप है, इसका ना तो कोई पुण्य। यदि आपका पॉइंट अच्छा है, आगे मंत्र देखिए, और भगवान उसको कनेक्ट कर रहे हैं दूसरा। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन नचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशस्या अनवलोकयन। अर्थ देखो, भगवान कहते हैं हे अर्जुन, शरीर, सिर और ग्रीवा, गर्दन, इनको समम एक लाइन में रख करके, धारयन अचल होके, स्थिर होकर के, और अपनी नासिका के अग्रभाग को देखे, दिशाओं को न देखे। अब थोड़े भगवान की उस इंस्ट्रक्शन को समझने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी अभी तक गीता हुई। भगवान इस तरह के मेडिटेशन के लिए प्रैक्टिकल
ऑर्डर नहीं दिए थे। यहाँ भगवान बहुत स्पष्ट बता रहे हैं। तो भगवान ने गीता में बहुत बार ये मेथड दिया नहीं है। तो जब कोई व्यक्ति आसन में बैठ गया तो उसका शरीर, पहली बात शरीर उसका सम होना चाहिए। सम का अर्थ होता है एक लाइन में। यहाँ तो शरीर में लाइन में जब आप बैठते हैं तो या तो हम पीछे गए, आगे गए, दाएं गए, इधर घूमे, उधर उले। भगवान कहते आपका जो काय शब्द का अर्थ होता संस्कृत में शरीर। तो आपके पांव से लेकर के सिर तक सब आपका काय है, शरीर है। लेकिन आप भगवान पांव की बात नहीं करते। जब आप बैठ गए तो आपके पांव का रोल खत्म। बैठ गए, पांव का काम था चलने का, बैठने का काम आपका है। तो जब वहां पर अचल होकर के बैठे हैं उस समय में शरीर को एक लाइन में करना है। पांव तो टेढ़े मेढ़े होंगे, सिद्धासन में बैठो, वज्रासन में बैठो, सुखासन में बैठो, पांव की भगवान बात नहीं करते, आपका शरीर। तो जब योग शास्त्र की जो ये विधियां हैं वो चाहे पतंजलि की हो, चाहे हठ योग की हो, या भगवान जिसकी बात करते हैं, तो वो साधना शुरू करते हैं आपके बॉटम से। पांव को छोड़ दीजिए, जहां से शरीर शुरू होता है। योग की भाषा में उसको मूलाधार बोलते हैं। मूल मतलब बेस, फाउंडेशन, जहां से सब सिस्टम शुरू होता है। जहां अभी हम रहते हैं ऐसा कह सकते हैं आप, तो वहां से शरीर है और सिर तक। तो काय, ये जो बॉडी का ये पार्ट है। उसके बाद में ग्रीवा माने गर्दन, तो गर्दन, और तीसरा सिर। ये तीनों ही भगवान के एक लाइन में। अभी तो डॉक्टर कहते घूमते हैं यदि तुमको अपना स्पाइन ठीक करना है तो पोस्चर ठीक करो, तुम ठीक से सो, स्पाइन ठीक करो। योग शास्त्र की विधियों में ये चीजें धर्म के रूप में भी थी, ये चीजें साधना के रूप में भी थी, ये चीजें आयुर्वेद के रूप में थी, शरीर से संबंधित थी। तो तीन चीजें भगवान कहते हैं। आपका कोई पोस्चर हो, सुखासन बैठे हो, वज्रासन बैठे हो, उसका कोई देना देना ज्यादा नहीं है। उसके बाद अब जो शरीर शुरू होता है तो शरीर का ये वाला पोर्शन, इसी का नाम काय दिया। फिर गर्दन वाला, कि गर्दन टेढ़ी वेढ़ी नहीं करनी, और सिर एक लाइन में। इसको समम काय शिरो ग्रीवम धारयन अचलम स्थिरा। तो पहले कम से कम शरीर को तो स्थिर करो। शरीर को पहले स्थिर करना आना चाहिए, अचल हो जाए। आप जितनी देर साधना करते हो, आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा, जो भी टाइम आपने फिक्स किया है, जो भी टाइम फिक्स किया है, उस टाइम में अचल, अचल का अर्थ होता इनर्ट, जो चल नहीं सकता है। तो जब हम चलते हैं, चलने के पीछे हमारा अंदर में विचार हमारे होते, वो हमको मूव करते हैं। अचल का अर्थ है अब आप निर्विचार हो गए। विचार पहले आता है, क्रिया बाद में आती है। अचल का अर्थ भगवान कहते हैं अचलम, जैसे कोई इनर्ट ऑब्जेक्ट है, कोई पत्थर है। भागवत में कथा है, भगवान ध्रुव को दर्शन देने के लिए आए और वो ध्रुव ऐसे खड़ा हुआ है कि भगवान उसके सामने खड़े हैं। तो दुनिया का, सारे ब्रह्मांड का जो सबसे ज्यादा आकर्षण यदि कहीं पर है तो परमात्मा में है। ये प्रकृति तो सब उसका रिफ्लेक्शन।
तो परमात्मा दुनिया का सबसे ज्यादा शिव, सत्य, सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। उस परमात्मा के आने के बाद में भी ध्रुव ऐसी साधना में था, उसको आने, भगवान के आने का भी उसको कोई पता नहीं चला। इसको बोलते अचल, स्थिर। क्योंकि अंदर कोई विचार ही नहीं है, तो जब विचार ही नहीं है तो शरीर में कोई क्रिया नहीं होगी। शरीर में क्रियाएं उतनी तेज होती हैं जितनी तेज विचार होता है। शरीर की क्रियाएं, शरीर की चंचलता बताती है कि मन के अंदर विचारों की स्थिति क्या है। तो अब हमको कहां से जाना? भगवान जी साधना कहते हैं। भगवान कहते हैं तुमको बाहर से भीतर जाना। योग की विधि हमेशा ही होती है, आप बाहर से भीतर की तरफ जाते हैं। बाहर शरीर है, तो आप पहले शरीर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, पत्थर की तरह हिलना नहीं है। इसमें जो भगवान के आदेश है ना, इनमें कोई किसी के लिए कह सकते छूट नहीं है। यदि इस रास्ते को लेना है तो आसन में बैठने के पश्चात सब सीधा करने के बाद अचलम स्थिराः, एकदम स्थिर हो जाओ। आगे और भगवान के निर्देश हैं, संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम। अब सवाल है कि जब हम बैठ गए स्थिर होकर के, तो इन इंद्रियों का क्या करें? भगवान ने बोला कंट्रोल करो। कैसे कंट्रोल करें? तो भगवान ने एक एग्जाम्पल दिया। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये एग्जाम्पल सभी इंद्रियों के लिए है। इन सभी इंद्रियों में मैंने आपको पहले भी चर्चा की है कि जो 4 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिय, वो कहीं बाहर नहीं जाती हैं। आपको पदार्थ लाने पड़ते हैं। जैसे कोई शब्द सुनना है तो शब्द हमारे कान में आएगा तो सुनाई पड़ेगा। मुझे कोई स्मेल लेनी है तो उसकी स्मेल को मुझे अपने नाक तक लाना पड़ेगा। मुझे कुछ छूना है तो ऑब्जेक्ट के साथ हमारे स्किन को टच होना चाहिए। कुछ टेस्ट लेना है तो कोई भी जो पदार्थ आप खा रहे हैं वो आकर के हमारी जीभ से लगना चाहिए। लेकिन आंख का अलग गणित है। आंख के पास यदि कोई ऑब्जेक्ट आप लगाएंगे तो काम नहीं करेगी। वो आंख का जाके किरणें निकलती हैं। ऑब्जेक्ट को एक निश्चित दूरी मिलेगी, एक निश्चित माप मिलेगा, तो आंख उसको देखेगी। भगवान ने उसमें आंख को लिया, आंख जाएगी, बाकी ऑब्जेक्ट तो आपने छोड़ दिए। आप एक जगह स्थिर होकर बैठ गए, आपने व्यवस्था की कि कोई कान में शब्द नहीं आए, आपने व्यवस्था की कोई स्मेल आपको डिस्टर्ब ना करे, ये आपने पहले ही कर लिया। अब आंख का क्या करें? तो भगवान कहते संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम। नासिका का जो अग्रभाग है, नासिका मतलब नाक, नासिका का जो अग्रभाग है उस पर आप अपनी आंखों को ले जाइए। इसके पीछे भगवान का मतलब है। कई बार आप आंखें बंद कर लेते हैं और इस हालत में बैठ गए तो बहुत संभावना है कि आपको नींद आ जाए, क्योंकि जैसे ही थोड़ी शांति मिली नींद आ सकती। तो बहुत संभावना है यदि आपने पूरी तरह आंखें बंद कर ली, इस स्थिति में आप बैठ गए, तो बहुत संभावना है कि नींद आ जाए। भगवान कहते हैं आपको आंखें खोल के रखनी है, और इतनी भी आंखें नहीं खोलनी है कि आंख जाकर के किसी ऑब्जेक्ट को देखे। आपकी दृष्टि आप तक लिमिटेड होनी चाहिए। आपकी जो दृष्टि है वो आप तक होनी चाहिए, आपसे दूर आपकी आंखें न जाएं। तो इसलिए आंखों के नजदीक में
जो बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट है वो है नासिका का अग्रभाग। कई बार यदि आप उस पर जोर लगा के देखना शुरू करेंगे, उसका मतलब नहीं समझेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कि कई बार लोग कंप्लेन करते हैं कि हमने आंख पर यहाँ पर देखा या ऊपर देखा तो सर में दर्द हो जाता। सिर में दर्द हो जाएगा, इस सिर में दर्द हो जाएगा, आप उसको स्ट्रेस दे रहे हैं। भगवान स्ट्रेस देने की बात नहीं कर रहे हैं। आंखें थोड़ी बंद, देखने की तरह हुआ कि आप इसको बोलते अर्ध निमीलित, आंख से आधी आंखें खुली हुई है। आधी आंखें खुली हैं, इसका अर्थ हुआ न तो आप सो रहे हैं और नहीं दिशस्चा अनवलोकयन, दिशस्चा अनवलोकयन, बाहर भी कुछ नहीं देख रहे, बाहर भी नहीं देख कि आपकी दृष्टि जो है वो आपकी नासिका के अग्रभाग पर है। तो नासिका के अग्रभाग को देखने का कोई पुण्य नहीं है और उसके ऊपर कोई जोर भी नहीं डालना, कोई प्रेशर भी नहीं डालना उसके ऊपर। केवल इतना भगवान कह रहे हैं कि आपकी जो दृष्टि है, साधक की दृष्टि नाक के इस लिमिट से आगे नहीं जानी चाहिए। सामने में कौन आ रहा है, कौन निकल रहा है, क्या रखा है, क्या निकल गया है, ये सब छोड़ करके तो नाक को इतना आदेश दिया कि उसकी जो लिमिट है नासिकाग्रम स्वम, वहां तक देखने को। अभी अगला मंत्र देखिए। प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रत स्थितः मना संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। क्रम चल रहा है, भगवान की बात अभी खत्म नहीं हुई इस टॉपिक पर। ऐसा जो साधक है, भगवान कहते हैं मना संयम्य, मन को संयमित करके, प्रशांत आत्मा, प्रशांत होकर के, विगत धीर, उसके समस्त भय से दूर होकर के, ब्रह्मचारी व्रत में स्थित होकर के, और मत चित्ता, उसका चित्त मुझ में लगना चाहिए, मत परा आसीत, और मेरे परायण होकर के बैठे। ये क्रम चल रहा है अभी तक। क्या क्या साधक को इंस्ट्रक्शन भगवान के हैं। तो जब बैठा है, आंखें उसकी आधी बंद हैं, आंखें खुली हैं, बाकी इंद्रियां सब कंट्रोल में है, अब मन संयम्य, मन संयमित होने लग गया, मन कंट्रोल में होने लग गया। प्रशांत आत्मा, भगवान ने उसको नाम दिया प्रशांत आत्मा है। विगत धीर ब्रह्मचारी व्रत स्थिता, अब उसके सारे भय निकल गए और ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित। थोड़ा समझिए इसको कि जब ये साधक इस प्रकार की साधना में बैठा हुआ है, प्रशांत आत्मा, उसके जो मन की गहराई है, बहुत गहराई है, मन शांत है। परिणाम क्या हुआ, विगत भीर, अब उसके अंदर से सारे भय निकल गए, भय निकल गए। ब्रह्मचारी व्रत स्थिता, और वह ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हो गया। तो विगत भीर तो आपको मालूम है कि जब भय निकल गए। ब्रह्मचारी व्रत स्थिता का अर्थ हुआ कि ब्रह्मचर्य अपनी जगह है, लेकिन यहाँ भगवान उसका एक अलग मीनिंग बता रहे हैं। ब्रह्मचारी व्रत स्थिता, कि जैसे गुरुकुल में कोई ब्रह्मचारी जाके रहता गुरु के पास, उस ब्रह्मचारी के व्रत होते, नियम होते हैं, उसको बोलते हैं ब्रह्मचार्य व्रत। ये भगवान ब्रह्मचर्य की बात तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ भगवान बात करते हैं ब्रह्मचार्य व्रत। ये ब्रह्मचार्य व्रत क्या है? एकादशी का व्रत सुना आपने, सोमवार का व्रत सुना है। यहाँ भगवान कहते हैं ब्रह्मचार्य व्रत। ब्रह्मचार्य व्रत का अर्थ होता है
कि जब गुरुकुल में कोई निवास करता है, गुरु के पास, गुरु के इंस्ट्रक्शन होते हैं और उस ब्रह्मचारी के लिए रूल होते हैं, नियम होते हैं, ऐसे उठना, ऐसे खाना, ऐसे बैठना, ऐसे रहना। तो गुरु का एक इंस्ट्रक्शन, गुरु का एक अनुशासन उसके ऊपर में रहता है। तो हमेशा वो व्यक्ति आचार्य की निगरानी में है। कोई गलती करे, गुरु को मालूम है। तो ब्रह्मचारी व्रत स्थिता, कि जैसे कोई ब्रह्मचर्य पालन करता हुआ ब्रह्मचारी गुरुकुल में गुरु के साथ रहता है, इसी प्रकार से वो साधक उन सभी व्रतों का पालन करे जो एक ब्रह्मचारी को दिए जाते हैं। अब देखो, ब्रह्मचारी जो आश्रम है वो साधना का आश्रम है। स्टडी करना कोई आसान काम नहीं। तो जैसे वो अध्ययन करना एक साधना होती है, उसी प्रकार अब ये व्यक्ति यहाँ पर जो इस योग के लिए बैठा है वो भी साधना कर रहा है। तो वो भी भगवान कहते हैं ब्रह्मचारी व्रत में है, वो भी ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना चाहिए। क्या खाना है, तो जो जो निर्देश ब्रह्मचारी को दिए गए हैं उन सब का पालन करना चाहिए। मन संयम में, मन को संयमित करके, मत चित्त युक्त आसित मत परा। अब दो चीजें समझिए। मैंने आपको भी बात कर रहा था मैं कि जब आप केवल मेडिटेशन की बात करते हैं, आपको अपना चित्त केवल बस में करना है, थॉटलेसनेस होना है, हिप्नोटाइज होना है, तो उस समय ऐसा होता आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, जो ऑब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है वो बोलेंगे। आप कोई फूल ले लो, कोई फ्लावर ले लो, माउंटेन ले लो, सन ले लो, मून ले लो, आप किसी पर भी अपने मन को एकाग्र करो। मेडिटेशन की विधि ये उनको बताई जाएगी, आपका पर्पस क्या है। बोले हमारा पर्पस है मन को रोकना, थॉटलेसनेस। तो थॉटलेसनेस होना है, मन को रोकना है, तो आप अपने मन को एक किसी पॉइंट पर लगा दो। कोई भी पॉइंट ले लो, पहाड़ ले लो, पर्वत ले लो, नदी ले लो, समुद्र ले लो, आप कुछ भी जहां आपका मन ज्यादा रुकता है, आपके मन के लिए अच्छा है। यहां भगवान की विधि थोड़ी अलग है। भगवान कहते हो मेडिटेशन करते समय, ध्यान करते समय उस साधक को ऐसा नहीं कुछ भी ले लो अपने मन में कि जो भी है आप बैठ गए, आंख बंद के सब आसन किया, ये सब लगाया। अब बैठने के बाद अब मन में एक जगह मन रुकेगा नहीं। अभी मन को कुछ ना कुछ पॉइंट चाहिए, सिंगल पॉइंट तो दो। तो क्या देना है, तो अब कुछ भी नहीं दे देना है कि तुम पेड़ देखो, पौधे देखो, फूल देखो, सन देखो, मून देखो, ये नहीं देना है। भगवान कहते मत चित्ता, अपना चित्त परमात्मा में लगाओ। इसको पतंजलि जो नाम दिया है सविकल्प समाधि। तो पतंजलि कहेंगे विचार, वितर्क, आनंद, अस्मिता, चार नाम दिए पतंजलि ने। इन चार के कारण उस अवस्था में व्यक्ति विचारानुगत, वितर्कानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत, इस समाधि में जाना है उसको। यहाँ भगवान ने ऐसी छूट नहीं दी है कि आप किसी विचार पर मन लगाओ। भगवान ने कहा नहीं, मत चित्ता। इस सब प्रक्रिया करने के बाद, ये सब आसन लगाने के बाद, सब करने के बाद वो साधक बैठ गया। अब उसके चित्त में क्या होना चाहिए, मन एक जगह कहाँ लगना चाहिए, मत चित्ता। भगवान कहते उसका चित्त मुझ में लगना चाहिए। मुझ में का अर्थ है, यदि आपका इष्ट देवता भगवान श्री राम है तो आप श्री राम की उपासना करिए। आपके इष्ट भगवान शिव हैं तो आप शिव पे ध्यान लगाइए। आपके इष्ट यदि हनुमान है तो हनुमान पे ध्यान लगाइए। आपकी इष्ट यदि दुर्गा है तो आप दुर्गा पे ध्यान लगाइए। जो भी आपका इष्ट है, देवता है, भगवान उसको मच्चित्ता करके बोल रहे हैं। आप कंफ्यूज मत होना
कि किसी को लगता है वो तो हनुमान जी को इष्ट मानता था, दुर्गा को मानता था, भगवान कहते ध्यान मुझ में लगाओ, ये हमारा ध्यान तो भगवान में लगता नहीं, दुर्गा में लगता। तो मच्चित्ता करते भगवान कहते हैं उस अवस्था में वह साधक अपना चित्त, अपना ध्यान परमात्मा में लगाए। आसीत मत्परा, मत्परा तो मत का अर्थ संस्कृत होता मेरे, तो मेरे का अर्थ आपको क्लियर समझना पड़ेगा। मेरे का अर्थ भगवान संबोधित करते आत्मा को, परमात्मा को, ईश्वर को। तो दुर्गा के रूप में है तो आप उसका ध्यान करिए, हनुमान जी के रूप में है, शंकर जी के रूप में है, गणपति के रूप में है, आप जो भी मानते विष्णु के रूप में है, कृष्ण के रूप में है। आपको मालूम है ये, आप कभी देखो भक्ति दर्शन में इतने झगड़े होते हैं लोगों के। भक्ति दर्शन में आप सुनोगे तो कोई बोलेगा राधा जी बड़ी हैं, कोई बोलेंगे कृष्ण जी बड़े हैं, कोई बोलेगा राम जी बड़े हैं। अच्छा ये तो चलो ठीक है, कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि हम तो भगवान के बाल रूप का ध्यान करते, यदि भगवान बड़े हो गए तो हम भगवान को नहीं मानेंगे, हमको नहीं भगवान चाहिए होगा, हमको तो लड्डू गोपाल माखन चोर ऐसा ऐसा भगवान चाहिए। ये जो भगवान, तो उससे कहेंगे कि भगवान कहीं वृंदावन छोड़ के गए नहीं, वो यहीं रह गए। तो वो कहेंगे भगवान का हमको बाल रूप का ध्यान करना है। आप बोलो द्वारकाधीश, बोलो हम नहीं मानेंगे द्वारकाधीश को, हमको नहीं द्वारकाधीश चाहिए, हमको तो भगवान बाल रूप चाहिए। तो इस प्रकार भक्ति में ये कोई समस्या नहीं है, आपको कौन से परमात्मा के किस रूप में आपका मन लग रहा है, तो ये प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो भी स्वरूप हो, भगवान का बाल रूप हो, भगवान का माखन हो, गिरधारी हो, गीता उपदेश देने वाला द्वारकाधीश, आप जो भी भगवान के स्वरूप को समझते हैं, या राम या हनुमान दुर्गा गणपति जो भी मानते हैं, वो सब मत है, मत परहा। और भगवान कहते मेरे परायण होकर के समर्पण, ये सब आप प्रक्रिया करिए, ये सब प्रक्रिया आप करिए। लेकिन इसको करने के साथ में एक चीज और भगवान बहुत बता रहे हैं अच्छी तरह से। जैसे पतंजलि ने अपने योग सूत्र को लिखा, उन्होंने समाधि प्राप्त करने के लिए साधन बता दिए, ये करो, ये स्टेप्स हैं, दूसरा स्टेप, तीसरा, और समाधि की प्राप्ति होगी। उनसे पूछा गया क्या इस स्थिति में जाने के लिए एक यही रास्ता है कि कुछ और भी है, कोई अल्टरनेट रूट, ऐसा कोई रास्ता हो कि ये सब करना, आसन करना, प्राणायाम करना शायद हमारे बस का नहीं है, अब ये पोस्टर करो, इतना करो, नली धोती बस्ती करो, हमसे नहीं होगा अभी। तो क्या हमारे लिए समाधि संभव नहीं है? क्या हम लेट हो गए? अब हम ना आसन कर सकते हैं, ना प्राणायाम कर सकते हैं, ना नेति है, ना धोती है, ना मस्ती है, ना शंख प्रक्षालन है, हठ योग की कोई क्रिया नहीं कर सकते हम। तो क्या हमारे लिए रास्ते बंद हो गए? पतंजलि ने कहा नहीं, ईश्वर प्रणिधानात्मा, ये स्थिति साधक ईश्वर की शरणागति लेकर के भी प्राप्त कर सकता है। यहां भगवान उसी बात को कहते हैं कि उसका जो चित्त है वो मत परा होना चाहिए, मत चित्त होना चाहिए, और उसका समर्पण मेरे प्रति होना चाहिए। आसीत मत परा। तो पतंजलि ने जो चीजें कही दो पार्ट में, एक तो उन्होंने बोला आप ये करिए, दूसरा ये अल्टरनेट रूट ये है। भगवान ने दोनों को इकट्ठा कर दिया। भगवान ने कहा आप अपने आप भी प्रयत्न करिए, आपको बैठना है, आसन आपको निश्चित करने हैं, ये सब क्रियाएं आपको करनी है,
ये सब करते करते मत परा ईश्वर के परायण भी हो जाइए, ईश्वर को सरेंडर भी करिए। तो एक आपकी एनर्जी, ईश्वर आपको मदद करता है, तब जो आपका काम है बहुत आसान हो जाता। अब अगला मंत्र देखिए, युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसा शांतिम निर्वाण परमा मत संस्थाम अधिगच्छति। इसी बात को भगवान और आगे बढ़ा रहे, एवं युञ्जन सदात्मानम। इस प्रकार से भगवान कहते हैं, हमेशा ही अपने आप को उस योग की विधि में लगाता हुआ योगी, जिसका मन इसके कंट्रोल में है, परम निर्वाण शांति को प्राप्त करता है, जो शांति मेरे अधीन है। इस साधना की विधि को भगवान अब एक जगह पहुंचा रहे हैं, एवं युञ्जन सदा। अब क्वेश्चन होगा, कब तक? कब तक? इतने दिन हो गए, माला जपते जपते कुछ नहीं हुआ, कब तक? हम कभी नहीं पूछते, इतने साल हो गए चाय पीते पीते, कब तक पीनी है? कभी नहीं पूछते। इतने साल हो गए, बोले अच्छा लग रहा है। इतने साल हो गए श्वास लेते लेते, कब तक लेना है? कोई क्वेश्चन नहीं होता। जब कोई अध्यात्म की साधना करता है तो ऐसा लगता है कि भगवान के ऊपर कोई कहो बहुत बड़ा उपकार कर, तो बोले अच्छा कब तक करना पड़ेगा, टाइम बताओ। तो भगवान कहते सदा। सदा, सदा मतलब हमेशा। एवं युञ्जन सदात्मानम। और पतंजलि के साथ दर्शन से रिलेटेड चीजें हैं, इसलिए उनके साथ मैं बीच में आपको जोड़ता हूं। पतंजलि के साथ में उन्होंने तो लिखा है, ये इस विधि को सत्कार पूर्वक, आदर पूर्वक, नियमित रूप से करते रहना चाहिए। सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। इसके अंदर दृढ़ता, इसके अंदर मजबूती कब आती है? आदर पूर्वक। ऐसा न लगे पीछा छूटे, ये नियम मैंने क्यों ले लिया, पता नहीं कौन सा दिन हुआ, महात्मा के पास चले गए, उसने बता दिया, ये कब छूटेगा? सत्कार पूर्वक, आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक, नियमित रूप से। भगवान इसलिए सदा बोलते हैं। इस साधना हमेशा हमेशा, जब तक हम हैं या जब तक हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, कब तक? आगे भगवान बता रहे हैं, युञ्जन एवं सदात्मानम योगी नियत मानसा। अच्छा, ये मन में क्वेश्चन कब उठता है? जब तक इंद्रियां और मन बहुत बलवान है और आप बहुत कमजोर हैं। आप बहुत कमजोर हैं, आपकी इंद्रियां, आपका मन ज्यादा शक्तिशाली है। थोड़ा आपको खुश करने के लिए आपके साथ, ठीक है, आप इतने 24 घंटे में आप 23 घंटे हमारी बात सुनते हो, चलो 1 घंटा हम तुमको साथ दे देते, आपके साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। लेकिन बार बार क्वेश्चन पूछेंगे, कब तक? कब तक? मन पूछता रहे, कब तक करना है ये मंत्र का जाप? कब तक ये साधना करनी है? कब पीछा छूटेगा? इंद्रियां सवाल करेंगी। भगवान कहते हैं, यदि आपका मन नियत हो जाए, साधक का मन यदि निश्चित हो जाए, कंट्रोल में हो जाए या पवित्र हो जाए, फिर ये क्वेश्चन दिमाग से चला जाएगा। आदत पड़ गई। एक जंगल में कोई महात्मा तपस्या कर रहा था, भगवान गए और भगवान ने जाके बोला, प्रसन्न हो गए बहुत, आशीर्वाद मांगो, वरदान मांगो। उसने कहा मुझे नहीं मांगना है कुछ। तो भगवान ने कहा फिर कर क्यों रहे हो? बोले आदत पड़ गई। जैसे तुम्हारी आदत पड़ गई कि तुम कोई तपस्या करता पहुंच जाते हो वहां पर, हमारी आदत पड़ गई है
अच्छा लगता है, आदत पड़ गई, बस व्यसन, एडिक्शन है, इसलिए कर रहा हूं, और कोई मतलब नहीं है हमारा। फिर ये क्वेश्चन मार्क निकल जाता, कब तक? ये आदत है, एडिक्शन है। ऐसा लगता है कि कब शुरू करें, कब शुरू करें, कब शुरू करें। हमको तो कई बार लगता है कि आप लोगों को गीता क्लास की आदत लग गई। गीता क्लास शुरू होता 4 बजे, और कुछ लोगों को मैं देखता हूँ वो 3:45 भी नहीं बजने देते हैं, उसके पहले से ही शुरू हो जाते हैं। तो ये जो आदत है, ये जो एडिक्शन है, इसमें क्वेश्चन ही नहीं कब तक। अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, वेट करते हैं कि कब सवेरा हो, कब 5 बजे, और बैठ के मेडिटेशन करो। तो जैसे अपने एडिक्शन के लिए हम समय निकालते हैं, क्वेश्चन नहीं करते हैं, वैसे ही भगवान कहते हैं जब मन नियमित हो जाता है, नियत हो जाता है, फिर वो क्वेश्चन चला जाता है कब तक। और उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन गया कब तक, शांति निर्वाण परमाम, उस व्यक्ति को उसी समय अशांति क्यों है, क्वेश्चन कब तक लगा हुआ है। ये कब तक ऐसा नहीं कि साल में लगता है, ये क्वेश्चन हर मिनट लगता है। आपने संकल्प लिया आधा घंटा बैठ के करना है, अब 50 बार घड़ी देखनी पड़ती है, अभी तक आधा घंटा नहीं हुआ, कब तक आधा घंटा पूरा होगा? ये हर मिनट काम करेगा, कब टाइम पूरा हो, उठूं, कब टाइम पूरा हो। तो ये महीने में भी चलेगा, साल में भी चलेगा। भगवान कहते हैं यदि उस व्यक्ति का मन नियमित हो गया, तब शांति निर्वाण परमाम, ये क्वेश्चन चला जाता है कब तक। हम नहीं पूछते कब तक चाय पीनी है, पी रहे। मैं तो चाय का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, चाय का दे सकता हूँ, और एडिक्शन का देना ठीक नहीं है, लेकिन लोग ले रहे। कभी पूछा उन्होंने कब तक? शांति निर्वाण परमाम, जैसे ये क्वेश्चन गया मुझे अपनी साधना कब तक करनी है, उसी समय परम निर्वाण की शांति की प्राप्ति होती है। और वो शांति भगवान कहते मत संस्थाम अधिगच्छति, शांति मेरे अधीन है। आप थोड़ा सा भगवान के इस स्टेटमेंट को समझिए। भगवान कहते जो शांति है मेरे अधीन है, मत संस्थाम अधिगच्छति, शांति मेरे अधीन है। हमको जब भी कहीं से लगता शांति मिल रही है, थोड़े समय के लिए, फिर चली गई, हम वेट करते हैं वो कंडीशन फिर बने, हम फिर शांत हो जाएं। हमको किसी व्यक्ति को मिल के शांति लगी और चला गया, फिर हम वेट करते कि कब दोबारा मिले, वो कंडीशन कब बने, वो व्यक्ति कब मिले और शांति की प्राप्ति होती है, लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए होती। यहाँ भगवान कहते हैं शांति निर्वाण परमाम, परम शांति, ऐसी शांति जो कभी जाती नहीं है, वो मेरे अधीन है। मत संस्थाम अधिगच्छति, आप चाहते हैं, साधक चाहता है उसके जीवन में ऐसी शांति हो जो परम हो, एब्सोल्यूट हो। एक ही तरीका है मत। मैंने आपको मत का संस्कृत का जो है इसको कई बार एक्सप्लेन किया। मत माने मेरे, तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं अब यहाँ तो आप समझेंगे भगवान कृष्ण के। मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ पर भगवान कहते भगवान, भगवान श्री कृष्ण के रूप में हो, भगवान श्री राम के रूप में हो, हनुमान जी के रूप में हो, शिव के रूप में हो, आपका जो भी इष्ट हो, उस परम तत्व के अधीन ही परम शांति है। मत संस्थाम अधिगच्छति, भगवान कहते हैं इस प्रकार से वो साधक परम शांति को प्राप्त करता। ये भगवान ने जो क्रम लिया, ऐसे बैठना, शरीर को ऐसे रखना, इंद्रियों को ऐसे रखना, मन को ऐसे रखना, मन को ये दिशा देना, ये सब भगवान ने बता दिया। अब ये बताने के पश्चात
संस्थाम अधिगच्छति, परम निर्वाण को प्राप्त होता है, परम शांति को प्राप्त होता है। भगवान कहने लगे अर्जुन एक दो बातें और जरा मैं बता दूं। अगला मंत्र देखिए, नात्य सनतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नता न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। भगवान कहते हैं अर्जुन ये जो योग है बहुत खाने वालों को भी नहीं होता है और बहुत नहीं खाने वालों को भी नहीं होता है, जो बहुत सोते हैं उनके लिए भी नहीं होता है और जो बहुत जगते हैं अर्जुन ये योग उनके लिए भी नहीं है। तो जो भगवान ने अब पहले एक बात बता दी, हे अर्जुन ऐसे ऐसे आसन लगाओ, ऐसे ऐसी क्रियाएं करो और परम संस्था की परम शांति की प्राप्ति होगी। ये बात भगवान ने कब बताई? जब कोई आसन लगा के बैठा, सुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य। आसन लगा के बैठे, कितनी देर बैठेंगे? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे। अब बाकी जो हमारा जीवन है, क्या उस समय में भी हमें कुछ इसकी तैयारी करनी है? हम आधा घंटा, 1 घंटा जो भी अपना मेडिटेशन करें, भगवान की पूजा करें, आराधना करें, जो भी आप करते हो, क्या आधा घंटा के बाद बात खत्म हो गई या उसकी कोई और तैयारी है? तो भगवान ने अर्जुन को बोला हम तुम्हें 2-3 बातें और बता रहे हैं। जब आप आसन में बैठेंगे तो अलग बात है, लेकिन आप बाकी के समय में अपने जीवन को कैसे निकालना है, ये तो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है। आप संसार का जीवन जिए या कि अध्यात्म का जीवन जिए, इस सब दोनों के लिए है। भगवान कहते हैं ये जो अर्जुन योग मैंने तुम्हें बताया, न अति असनतः, बहुत खाने पर भी नहीं होता है। भगवान बीच का रास्ता लेते हैं। भगवान बुद्ध ने भगवान से ही सीखा है मध्यम मार्ग। कोई भी एक्सट्रीम पॉइंट नहीं, कोई भी एक्सट्रीम पॉइंट नहीं। भगवान कहते हैं बहुत खाने से भी नहीं कि बहुत खाया योगी हो जाएगा, ऐसा भी नहीं। अच्छा, दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो खाने ही बंद कर देते हैं कि नहीं खाने से योग हो जाएगा। अब देखते हैं लोगों ने कैसे कैसे चीजें पाल रखी हैं। कोई 15-15 दिन बोले हम फास्ट कर जाएं, कुछ खाएंगे नहीं। लेकिन क्यों नहीं खाओगे? अन्न ने क्या किया? भगवान ने शरीर बनाया, अन्न में है, अन्न बनाया, भूख बनाई, स्ट्रगल करने के लिए नहीं। तो भगवान कहते ना एकांत मसनता, जो बिल्कुल नहीं खाता, नहीं खाएंगे, 4 दिन में 1 बार खाएंगे, इसको बोलते हठ, हठ बोलते। तो जब कोई व्यक्ति ज्यादा खा लेगा तो भी अन्न के बारे में सोचेगा, तो पचा नहीं, बेकार आ रही, नींद आ रही। और कोई नहीं खाएगा, भूखा व्यक्ति होगा, तो भूखे भजन न होई गोपाला, भूखे कैसे भजन करोगे? आप माला लेके बैठोगे, भोजन की याद आएगी। तो भगवान कहते हैं अपने जीवन में एक बहुत बड़ी बात ये भी ध्यान रखे कि मध्यम रास्ता लेके चले। जैसे आप चाय पीते हो, चाय आप पी गए और आपको पता ही नहीं चला आप चाय पी गए, ये कब हो सकता है? यदि आप चाय जो पी रहे हो, भोजन कर रहे हो, आप जीवन जी रहे हो, आप कर गए और आपको पता भी नहीं चला, ये कब हो सकता है? जब कोई चीज बिल्कुल ठीक हो, मध्यम में हो। आपकी दाल में नमक बहुत कम हो तो भी आपको मुश्किल हो जाएगी, बोले दाल में नमक नहीं है। नमक बहुत ज्यादा हो तो भी आपका ध्यान खींचेगी। तो नमक बहुत ज्यादा है तो भी आपका ध्यान जाएगा, नमक बहुत कम है तो भी जाएगा। आप दाल खा गए,
और आपने नमक पर कोई बात नहीं की, मतलब नमक ठीक था। ऐसे ही आपका दिन चला गया और आपको भोजन की याद नहीं आई, वो आपका जीवन सही है। ज्यादा खाएंगे तो भी भोजन याद आएगा, बहुत खा गए। नहीं खाएंगे तो भी यही होगा। तो खाने या नहीं खाने से अध्यात्म का कोई लेना देना नहीं है, वो तो आपके शरीर का लेना देना है। एक महत्वपूर्ण बात भगवान कहते हैं कि आपके जो खाने का तरीका है एक संतुलित होना चाहिए। आप अपने शरीर को समझिए, आप अपनी भूख को समझिए। खाने के बाद आपको भोजन की याद नहीं आए, एक बात। दूसरी, न चाहती स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। दूसरा पॉइंट क्या होता है? भोजन के बाद सोना। यदि आप बिल्कुल नहीं सोएंगे तो आप मेडिटेशन करने बैठेंगे, जरूर सो जाओगे। और बहुत सोएंगे, ज्यादा सोएंगे तो भी आलस्य रहेगा। तो ज्यादा जगना नहीं। न चाहती स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्ज। तो भगवान ये कहते शरीर का जो तरीका है रहने का, उसको भोजन चाहिए, भोजन दे दो, बात खत्म होगी। इतना सिंपल मेथड है भगवान का, इतना सिंपल मेथड है शरीर का। उसके साथ स्ट्रगल कर करके एक नई बीमारियां पैदा कर लेते। शरीर को चाहिए भूख, भोजन दे दिया, खत्म बात। उसको नींद चाहिए, नींद दे दी, बात खत्म हो गई। अब इसको आप यदि बिगाड़ेंगे कम ज्यादा करके, शरीर आपका साथ नहीं देगा। शरीर आपको तब परेशान करेगा जब आप एकांत में जाकर के साधना करना शुरू करेंगे। उस समय आपको याद आएगा मुझे नींद आ रही है, या मुझे आलस्य आ रहा है, या मैं भूखा हूं, या मैंने ज्यादा खा लिया। मैंने ज्यादा खाया, कम खाया, ये कब याद आएगा? जब आप बैठ के पूजा करने बैठोगे तब। ऐसे याद नहीं आएगा, लेकिन उस समय जरूर याद आएगा। इसलिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये भगवान का सिद्धांत समझना बहुत जरूरी है। अन्न तुम्हारा दुश्मन नहीं है, नींद शत्रु नहीं है, लेकिन उसको बैलेंस रखना उस शरीर के लिए जरूरी है। और शरीर ठीक रहेगा तब आपकी साधना ठीक रहेगी। शरीर आपका साधना का पहला पहला स्टेप। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। भगवान कहते हैं शरीर अध्यात्म का पहला साधन है, पहला। इस शरीर को ठीक से रखना, अच्छी तरह शरीर का यूज करना। और बहुत सिंपल गणित शरीर का, ज्यादा कुछ नहीं है। खाना और सोना, अच्छा खाना मिल गया, बात खत्म, समय से ठीक से सो लिए। शरीर इससे ज्यादा डिमांड करता ही नहीं कुछ। इतना कर लिया, आपका शरीर आपके लिए कोऑपरेटिव हो जाता। इसके आगे फिर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति।